Hello everyone, I am Yamini Tukral welcoming you to Adda 24/7 School. So today we are going to start a new chapter that is Human Health and Diseases. तो Human Health and Diseases में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं? Common diseases in humans, immunity, AIDS and cancer, drugs and alcohol abuse and lastly NCERT questions. तो बच्चों आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं Common Diseases in Humans. कौन कौन से ऐसे डिजीजेस है जो कॉमनली हम लोग इनकाउंटर करते हैं, हमारी डे टू डे लाइफ में हमें हो जाते हैं. आई एम श्योर सबसे पहला एग्जाम्पल आपके दिमाग में क्या आया होगा, हमारे कॉमन कोल्ड का. फ्लू यानी कि कॉमन कोल्ड जो हमें हर वेदर चेंज पे लग जाता है, हमारी रनिंग नोज हो जाती है, हेडेक होता है, नोजिया फीलिंग होती है, वो सारे हमारे सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के. तो जब कॉमन कोल्ड की बात कर रहे हैं तो ऐसे कुछ और डिजीजेस हैं जो कि लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं, डे टू डे में ह्यूमन से एनकाउंटर करते हैं. तो आज हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे कॉमन डिजीजेस होते हैं जो कि ह्यूमंस एनकाउंटर करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं. हेल्थ फॉर अ लॉन्ग टाइम वॉज कंसिडर्ड एज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमंस. ह्यूमर्स क्या होते हैं हमारे? ह्यूमर्स बेसिकली होता है लिक्विड. तो इसमें बताया गया है कि बहुत टाइम तक ये कंसिडर किया गया था कि बॉडी और माइंड इट इज अ कंबाइंड बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स. बहुत सारे ह्यूमर्स का एक बैलेंस होता है. The discovery of blood circulation by William Harvey using experimental method and the demonstration of normal body temperature in persons with black bile using the thermometer disproved the good humor hypothesis of health. So एक हमारी hypothesis आई थी जो कि थी हमारी good humor hypothesis. क्या हुआ था कि जब उसके बाद में ब्लड सर्कुलेशन के बारे में देखा गया था और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर के बारे में देखा गया था, तो गुड ह्यूमर को हम लोगों ने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था. हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया था. बायोलॉजी स्टेटेड दैट माइंड इन्फ्लुएंसेस थ्रू न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू ही जो है हमारा माइंड इन्फ्लुएंस होता है और इम्यून सिस्टम के थ्रू भी. और इम्यून सिस्टम क्या करता है? हमारी हेल्थ को मेंटेन करता है. हेंस द माइंड and the mental state can affect our health. Of course the health it is affected by first genetic disorders. Genetic disorders क्या होते हैं? Deficiencies with which a child is born and deficiencies or defects with which the child it inherits from the parents from birth. तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जब चाइल्ड का जो जीनोटाइप होता है उसके अंदर इनबॉर्न एरर्स आ जाएं, उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाएं, तो वो हमारे क्या लीड करते हैं? जेनेटिक डिसऑर्डर्स को. नेक्स्ट इन्फेक्शंस भी जो है माइंड और हेल्थ जो है वो अफेक्ट करते हैं. लास्टली लाइफस्टाइल के अंदर क्या क्या होता है? हमारा खाना पीना, रेस्ट, एक्सरसाइज, फूड हैबिट्स एंड बॉडीज और बहुत सारी चीज़ें जो है हमारी लाइफस्टाइल के अंदर आती हैं. तो जैसे कि आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. क्या है? सेडेंटरी लाइफस्टाइल है. तो इसकी वजह से भी बहुत सारे जो डिसऑर्डर्स हैं वो हम लोग इनकाउंटर करते हैं. सेडेंटरी लाइफस्टाइल के अंदर बहुत सारे डिसऑर्डर्स हम लोग करते हैं क्योंकि हमारा खाना अच्छा नहीं है, हमारा पीना अच्छा नहीं है, वी आर नॉट गेटिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेस्ट. तो इसलिए सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड लाइफस्टाइल इन शॉर्ट इट अफेक्ट्स आवर हेल्थ. हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन एब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस. हेल्थ सिर्फ यही नहीं होता कि किसी भी डिजीज़ की एब्सेंस या फिर फिटनेस, मतलब फिजिकल फिटनेस को हम लोग हेल्थ नहीं कहते. इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. क्या स्टेट होती है हमारी? हम फिजिकली, मेंटली और सोशली बिल्कुल हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं, तो हम बोल सकते हैं कि हाँ हम लोग हेल्दी हैं. तब हम लोग हेल्दी इंडिविजुअल्स बोले जाते हैं जब हम फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होते हैं. When people are healthy, they are more efficient at work. This increases the productivity and brings economic prosperity. Of course, अगर हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती, अपनी जॉब से, अपने काम से हम लोग छुट्टी ले लेते हैं, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक लॉसेस तो होते ही हैं. अगर हम लोग हेल्दी हैं, फिट हैं, इकोनॉमिकली सोशली, फिजिकली, मेंटली अगर हम लोग फिट हैं तो हम लोग काम ज़्यादा अच्छे से करेंगे और इकोनॉमिकली जो है प्रॉस्परस होंगे.
Health also increases longevity of people and reduces infant and maternal motility. मोटिलिटी को डिक्रीज करता है और लॉन्गेटिविटी को इंक्रीज करता है. लॉन्गेटिविटी मतलब किसी भी पर्सन के अंदर जब वो जो है ज़्यादा जी पाते हैं, तो इसके अंदर यही लिखा हुआ है कि इट इंक्रीजेज द लॉन्गेटिविटी. लॉन्गेटिविटी मतलब उनका जो है लाइफ स्पैन बढ़ा देता है, उनके जीने की क्षमता बढ़ा देता है. तो हमें पता चल गया कि हेल्थ क्या होती है. हेल्थ इज अ कंप्लीट वेल बीइंग इन फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एस्पेक्ट, और उसकी वजह से हमारे काम पे भी असर पड़ता है और हमारी लाइफ पे भी असर पड़ता है. बैलेंस डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. सबसे पहला तो बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट का मतलब क्या होता है कि कम नहीं खाना, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स, इन तीनों को बैलेंस करके खाना. तीनों ही चीजें जरूरी हैं, बट इन तीनों को प्रॉपरली बैलेंस करके खाना, अलोंग विद विटामिन्स एंड मिनरल्स. ये भी तो मैं भूल गई, विटामिन्स एंड, इन सारी चीजों को इकट्ठे नहीं, एक साथ नहीं खाना, पर हाँ बैलेंस करके खाने को हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं. पर्सनल हाइजीन, पर्सनली हम लोग कितनी अपनी क्लीनलीनेस रख रहे हैं. रोज बाथ करना, रोज 2 टाइम ब्रश करना, अपने आसपास के सराउंडिंग्स को क्लीन रखना, ये हमारा क्या होता है, पर्सनल हाइजीन में आता है, और इससे भी बहुत सारी बीमारियां हम लोग प्रिवेंट करते हैं. एंड लास्टली रेगुलर एक्सरसाइज, मसल्स को फिट रखना, मसल्स को खुले रखना, उनको एक्टिव मोड में रखना, वो भी बहुत ज़रूरी होता है. दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन गुड हेल्थ. तो क्या क्या हमारे 3 चीज़ें जो है गुड हेल्थ को अफेक्ट करती हैं. सबसे पहली हमारी बैलेंस डाइट, दूसरा पर्सनल हाइजीन एंड थर्ड रेगुलर एक्सरसाइज. योगा हैज़ बीन प्रैक्टिस सिंस टाइम immemorial to achieve physical and mental health. योगा फिजिकली और मेंटली हमें बहुत ज़्यादा आराम देता है. मेंटली जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमें मेडिटेशन करनी चाहिए, तो योगा इज़ अ टाइप ऑफ मेडिटेशन. हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है. तो योगा, ये प्रूफ किया गया है कि योगा फिजिकली और मेंटली जो है वेल बीइंग में मदद करता है. Awareness about diseases and their effect on different bodily function, vaccination against infections. अब गुड हेल्थ के लिए और चीज़ें क्या क्या ज़रूरी है. सबसे पहला अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हमने ये चीज़ें नहीं की तो हमें डिजीजेज एनकाउंटर करने की संभावना है. तो सबसे पहला तो हमारा अवेयरनेस हो गया. दूसरा कि डिजीजेज और उनके अफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये अगर हमें पता होंगे तो हम वो डिजीज़ को पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे, है ना, पहले ही प्रिवेंट कर लेंगे. वैक्सीनेशन, टाइम पे वैक्सीनेशन लेना. जितनी भी डिजीजेस हैं, जिनकी प्रिवेलिंग डिजीजेस की वैक्सीनेशन अवेलेबल है, उनकी वैक्सीनेशन प्रॉपरली लेना. प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जितना भी वेस्ट है उसका प्रॉपर डिस्पोजल, क्योंकि वेस्ट से ही बहुत सारी बीमारियां जो है कैरी फॉरवर्ड होती है. कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे डिजीजेस को लेके जाते हैं, तो उनका कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है. एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीनिक फूड एंड वाटर. फूड और वाटर, उनका हाइजीन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई कई बीमारियां सिर्फ खाने से जाती हैं, कई कई बीमारियां पानी से जाती हैं. तो हाइजीनिक होना चाहिए हमारा फूड और वाटर. जिस भी एनवायरनमेंट में बन रहा है वो बहुत ही हाइजीनिक तरीके से बनना चाहिए. क्यों? क्योंकि अगर खाना ही अच्छा नहीं जाएगा तो सीधा पेट में हमारे बीमारी अटैक कर देगी, हमारी पूरी बॉडी में फैल जाएगी. तो इसलिए खाना और पानी हमारा हाइजीनिक होना चाहिए. दीज आर द रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ. डिजीजेस, दे कैन बी ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस. 2 तरीके की डिजीजेस होती है हमारी, इन्फेक्शियस and non-infectious. Diseases which are easily transmitted from one person to the another, it is called as infectious diseases. मतलब क्या हो गई हमारी infectious diseases? Communicable disease. Communicable diseases. Communicable diseases क्या होती है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाती हैं easily. तो वो हमारी क्या होगी, इन्फेक्शंस या फिर कम्युनिकेबल डिजीजेस. दे आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफर्स फ्रॉम दीज एट सम टाइम और दी अदर. इन्फेक्शियस डिजीज में सबसे पहला कौन आता है हमारा, कॉमन कोल्ड.
सबसे कॉमन एग्जाम्पल है इसका कॉमन कोल्ड। कैसे? एक छींक के ड्रॉपलेट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर होता है। अब जब हम लोग कहते हैं ना कि घर में मम्मी बोलती है कि किसी एक को भी कोल्ड हुआ तो मतलब सबको कोल्ड हो जाएगा, है ना, यही होता है ना, किसी एक को भी कोल्ड हुआ तो सबको कोल्ड हो जाएगा। तो वो क्या होता है, हमारा इन्फेक्शियस डिजीज होता है, जो कि क्या होता है, कम्युनिकेबल डिजीज होता है। सबसे पहला और फेटल डिजीज कौन सा है हमारा? एड्स। वो भी ट्रांसमिसिबल होता है ब्लड सिरिंज के थ्रू, सेक्सुअल इंटरकोर्स के थ्रू। एड्स भी जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में चले जाता है। तो एड्स एक तरीके का फेटल कम्युनिकेबल डिजीज है। ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज कैन ऑल्सो अफेक्ट। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज भी हमारी जो है हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। A wide range of organisms belonging to bacteria, virus, fungi, protozoan, helminth could cause diseases in man. Such disease-causing organisms are called pathogens. Pathogens क्या होते हैं हमारे? Disease-causing organisms. Pathogens basically क्या होते हैं हमारे? Disease-causing organisms. पैथोजेंस होते हैं, ठीक है। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयरफॉर पैथोजेंस एज दे कॉज हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम। पैरासाइट्स बेसिकली क्या करते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स के या तो अंदर रहते हैं या फिर ऊपर रहते हैं, और वो क्या करते हैं कि उनको डिजीज कॉज करते हैं, है ना। वो एक होस्ट चुन लेते हैं, उस होस्ट के ऊपर रहते हैं या फिर उसके अंदर रहते हैं, और उससे सारी उसकी चीजें जो है एक्सट्रैक्ट करते रहते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है? एक्सट्रैक्ट करने के बाद एक पॉइंट के बाद होस्ट इतना ज़्यादा वीक होता है कि वो मर जाता है। तो पैरासाइट्स भी क्या हुए हमारे? पैथोजेंस हुए। तो पैथोजेंस में क्या क्या आ गए हमारे? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, प्रोटोजोन, हेलमिंथ, ये सारे के सारे जो है डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए क्या होते हैं हमारे? पैथोजेंस होते हैं। The pathogens can enter our body by various means, multiply and interfere with normal vital activities, resulting in the morphological and functional changes. तो pathogens जो हैं बॉडी के अंदर आ जाते हैं, पैथोजेंस जो हैं हमारे बॉडी के अंदर बहुत इजीली आ जाते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और होस्ट की मशीनरी के साथ इंटरफेयर करते हैं। मशीनरी के साथ इंटरफेयर करने का मतलब क्या है? नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ के अंदर इंटरफेयर करते हैं और मॉर्फोलॉजिकल और फंक्शनल डैमेज कॉज करते हैं। तभी तो जो होस्ट होता है वो टाइम के साथ बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। तो पैथोजेंस हैव टू अडॉप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। पर हाँ, उन्हें एक काम करना पड़ता है कि होस्ट के अंदर का जो एनवायरनमेंट है उन्हें उसको अडेप्ट करना होता है। तो हाई अडेप्टेबिलिटी चाहिए होती है पैरासाइट की तरफ से। वो ये नहीं बोल सकता कि मेरा एनवायरनमेंट ये है तो मैं इसी एनवायरनमेंट में काम करूंगा, नहीं, उसको जो है वो बहुत ईजिली जो है अडेप्ट कर जाता है इन द एनवायरनमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल, द पैथोजेंस दैट एंटर द गट मस्ट नो द वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच। एसिडिक पीएच के अंदर जो है पैथोजेंस को सर्वाइव करना आना चाहिए, तभी वो जो है स्टमक को इन्वेड कर सकते हैं। ठीक है, और उनको जो है रेजिस्टेंस भी चाहिए होती है फ्रॉम दी वेरियस एंजाइम, जिससे कि वो स्टमक के अंदर बहुत इजीली जो है एडजस्ट हो जाए और वहाँ पे ग्रो कर पाए, मल्टीप्लाई कर पाए और इंटरफेयर कर पाए होस्ट की मशीनरी के साथ। सैल्मोनेला टाइफी, इट इज अ पैथोजेनिक बैक्टीरियम विच कॉजेज टाइफॉइड फीवर। सबसे पहला हमारा क्या आया? टाइफॉइड। कॉमनली एनकाउंटर होता है, हम क्या बोलते हैं, ये पानी से आता है, पानी से आता है। जो कंटामिनेटेड वाटर है अगर हम वो लोग ड्रिंक कर लेते हैं तो हमारा क्या आता है? टाइफॉइड फीवर आता है। तो सैल्मोनेला टाइफी क्या होता है? इसका कॉजेटिव एजेंट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जो है ना चैप्टर, इसके अंदर से आपके एमसीक्यूज आने हैं। बेसिकली इस चैप्टर के अंदर से आपके एमसीक्यूज आएंगे कि कौन सी डिजीज, कौन सा पैरासाइट जो है वो कॉज करता है। तो सैल्मोनेला टाइफी क्या करता है? टाइफॉइड करता है। These pathogens, they enter the small intestine through food and water. Contaminated food और water के through जो है contaminated
कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू जो है ये एंटर करते हैं और माइग्रेट करते हैं अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। सबसे पहले किस में आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो आते हैं थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, एंड उसके बाद में वो और ऑर्गन्स को भी इन्फेक्ट करते हैं बाय ट्रैवलिंग थ्रू ब्लड। सस्टेन्ड हाई फीवर 39 डिग्री टू 40 डिग्री सेल्सियस अगर हाई फीवर है, वीकनेस, स्टमक एक, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट, ये क्या होते हैं? हमारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड फीवर के। अब टाइफाइड फीवर कैसे दिखते हैं? सिम्टम्स बेसिकली क्या होते हैं कि जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि ये डिजीज जो है हो रही है। तो सिम्टम्स एक तरीके के आप बोल सकते हो हिंट्स होते हैं जो बॉडी देती है कि ये चीजें हो रही हैं, तो मतलब हमारा जो है टाइफाइड फीवर है। तो हाई फीवर, सस्टेन्ड, बहुत टाइम तक, लंबे समय तक हाई फीवर हो, वीकनेस हो, स्टमक पेन हो, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, ये सारा का सारा हमारा क्या होता है? सिम्टम्स होते हैं इस डिजीज के। इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर इन सिवियर केसेस, बहुत ही ज़्यादा सिवियर केसेस के अंदर इंटेस्टिनल परफोरेशन हो जाती है बाय दिस सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरियम, और डेथ बहुत सिवियर केसेस में होती है। तो ये हमारा था टाइफाइड के बारे में। इट कैन बी कंफर्म्ड बाय विडाल टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको हर दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर दिखेगा कि टाइफाइड फीवर किससे कंफर्म होता है, या फिर विडाल टेस्ट किसका कंफर्मेटरी टेस्ट है, तो वो है हमारा टाइफाइड का। अ क्लासिकल केस इन मेडिसिन that of Mary Mellon, nicknamed Typhoid Mary, is worth mentioning here. She was a cook by profession and was a typhoid carrier who continued to spread typhoid for several years through the food she prepared. किसके अंदर सबसे पहले हुआ था? टाइफॉइड मेरी। इनका असली नाम क्या था? मेरी मेलन। वो खाना बनाती थी, उनको टाइफाइड की वो कैरियर थी, और उन्होंने कितने ही जनों को जो है टाइफाइड दे दिया बाय प्रिपेयरिंग द फूड शी यूज्ड टू प्रिपेयर। उस फूड के अंदर जो है उनका टाइफाइड का बैक्टीरियम आ गया था और वो सबको जो है इन्फेक्ट करता गया। तो फर्स्ट किसको एनकाउंटर हुआ था? टाइफाइड मेरी। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या करता है? निमोनिया कॉज करता है। निमोनिया, वो टाइफाइड था, अब हम आ गए निमोनिया। ये भी आप सुनते होगे, उसको टाइफाइड हो गया तो उसको निमोनिया हो गया, है ना। कितना कॉमनली हम लोग ये सारे जो है डिजीजेस को सुनते हैं, तभी हमने इसका नाम रखा है कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस। कॉमन डिजीजेस का मतलब क्या है? जो डे टू डे में हम लोगों को एनकाउंटर होते हैं, हम हर दूसरे जने को सुनते हैं कि उसको ये हुआ है और उसको वो हुआ है। तो निमोनिया हमारा नेक्स्ट आता है, किसकी वजह से कॉज होता है? ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इट इन्फेक्ट्स द एल्वियोलाई, एयर फिल्ड सैक्स ऑफ द लंग्स। लंग्स के जो एयर फिल्ड सैक्स होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एल्वियोलाई होते हैं, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई दे गेट filled with fluid leading to severe problems in respiration. alveoli क्या करती है? बेसिकली हमारी इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन में, है ना। alveoli हमारी रेस्पिरेशन में इंपॉर्टेंट होती है, ब्रीदिंग में इंपॉर्टेंट होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? ये बेसिकली alveoli को ही जाके इन्फेक्ट करता है। alveoli क्या होते हैं? हमारे एयर फिल्ड सैक्स। क्या होते हैं? एयर फिल्ड इसमें क्या होता है कि जो एल्वियोलाई है वो पानी से भर जाती है और उसकी वजह से सिवियर प्रॉब्लम्स इन रेस्पिरेशंस दे अकर। तो निमोनिया के अंदर पता चल गया हमें क्या होता है। द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया दे इंक्लूड फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। क्या है कॉमन सिम्टम्स हमारे इसके? फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक। इन सिवियर केसेस द लिप्स एंड फिंगरनेल्स मे टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर। निमोनिया के अंदर क्या होता है कि नेल्स भी हमारे जो है ब्लू होने स्टार्ट हो जाते हैं, लिप्स और फिंगर नेल्स। अ हेल्दी पर्सन एक्वायर्स द इन्फेक्शन बाय इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स और एरोसोल्स रिलीज्ड बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन। क्या हुई फिर हमारी? ये कम्युनिकेबल डिजीज हुई, है ना। इन्फेक्शियस इन्फेक्शंस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज। ये क्यों? क्योंकि इसमें जो है ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स को इनहेल करके इन्फेक्टेड पर्सन के यहाँ पे जो है रिलीज अगर होता है,
इन्फेक्टेड पर्सन ने अगर जो है छींक मार दी, उसकी ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसोल्स दूसरे ऑर्गेनिज्म के दूसरे पर्सन के अंदर चले गए तो वो भी इन्फेक्ट हो जाता है। किससे और इन्फेक्शन हो जाता है? बाय शेयरिंग द ग्लासेस यूटेंसिल्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन। तो फ्लू की तरह हम इसको बोल सकते हैं, फ्लू की तरह जो कॉमन कोल्ड होता है उसकी तरह फैलता है कि अगर हमने जूठे बर्तन भी जो हैं उनके बर्तनों के अंदर इन्फेक्शन है और हमने उसमें खा लिया तो हमें भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इवन अगर पानी का ग्लास भी शेयर कर लिया तो भी इन्फेक्शन हो जाएगा। डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया आर सम अदर बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। तो ये आ सकता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द बैक्टीरियल डिजीजेज इन मैन। तो उसमें आप लोग डाल सकते हो डायसेंट्री, प्लेग, डिप्थीरिया, अगर होगा ऑप्शन में तो यही टिक करना है। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया। नेक्स्ट कॉमन कोल्ड, जिसके बारे में हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे कि इन्फेक्शियस या फिर कम्युनिकेबल डिजीज, हमारा सबसे कॉमन क्या होता है? हमारा कॉमन कोल्ड होता है। तो रीनोवायरस या फिर राइनोवायरस, जो भी आप इसे बोलो, ये क्या करता है? ये वो वायरस होते हैं जो कि मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट्स यानी कि कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। कौन से वायरस करते हैं? रीनोवायरस या फिर राइनोवायरस, जो आप लोग इसे प्रोनाउंस करो क्योंकि आपको पता है कि प्रोनाउंसिएशन सबकी अपनी होती है ना। तो राइनोवायरस या रीनोवायरस, जो भी आप इसको बोलते हो, क्या करता है? कॉमन कोल्ड कॉज करता है। किसको इन्फेक्ट करता है? हमारा ये नोज को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, बट लंग्स को नहीं करता, लंग्स को नहीं करता। निमोनिया सीधा लंग्स के अंदर अटैक करता है, ये सिर्फ नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज को अफेक्ट करेगा। इट इज कैरेक्टराइज बाय नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज। नेजल कंजेशन होता है ना, नेजल कंजेशन किसकी वजह से होता है? एक्यूमुलेशन ऑफ द म्यूकस, म्यूकस ज्यादा हो जाती है तभी जो है हमारा नेजल कंजेशन होता है और डिस्चार्ज हो रहा होता है म्यूकस का। सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक, टायर्डनेस, ये भी क्या करता है? 3 to 7 days, अप्रोक्सीमेटली 1 week ले जाता है। हम बोलते हैं ना कि कोल्ड हुआ है 2 से 3 दिन तो बिल्कुल पीक करेगा, पर ठीक होते होते जो है 1 हफ्ता लगा देता है। ठीक होते होते कितना टाइम लगा देता है? 1 हफ्ता लगा देता है। तो कॉमन कोल्ड हमारा ठीक होने में कितना टाइम लगाता है? 3 to 7 days। The droplets resulting from cough or sneezes of an infected person, they are inhaled directly or transmitted through contaminated objects like pens, books, cups, doorknobs, कंप्यूटर कीबोर्ड और माउस। मतलब ये कितनी ज़्यादा तरीके से जो है इन्फेक्शन फैलता है कि इसमें जो अगर कफ ड्रॉपलेट्स है इन्फेक्टेड पर्सन की, अगर कफ ड्रॉपलेट्स तुम्हारी पेन्स पे है, बुक्स पे है, कप्स पे है, डोर नॉब्स पे है, कंप्यूटर कीबोर्ड पे है, माउस पे है, तो उससे भी इन्फेक्शन फैल जाता है। नेक्स्ट हमारा आता है क्या? मलेरिया। हमने पढ़ लिया टाइफॉइड, निमोनिया एंड कॉमन कोल्ड। अब आया हमारा मलेरिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे, इसके अंदर हम लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। प्लाज्मोडियम, अ टाइनी प्रोटोजोअन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मलेरिया। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीसीज जो हैं वो मलेरिया कॉज करती हैं। सबसे पहले आती है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, देन प्लाज्मोडियम मलेरिया, देन प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम। They are responsible for different types of malaria. Of these, malignant malaria it is caused by Plasmodium falciparum. Malignant malaria जो है Plasmodium falciparum cause करता है। It is the most serious one and fatal. वैसे जो कॉमन मलेरिया है वो हमारा क्या कौन कॉज करता है? Plasmodium vivax। ये हमारा जो है कॉमन मलेरिया यही कॉज करता है। मैलिग्नेंट कौन करेगा? प्लाज्मोडियम फैल्सिपुरम। प्लाज्मोडियम क्या करेगा? सबसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर आता है एज स्पोरोजोइड्स। ह्यूमन बॉडी के अंदर आएगा एज स्पोरोजोइड्स। स्पोरोजोइड्स की तरह देखो एंटर करता है ना। ये जाता है सीधा लिवर के अंदर, हेपेटोसाइट्स के अंदर। और ये किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? द प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोन है वो किसके थ्रू ट्रांसफर होता है? बाय फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, नॉट मेल बट फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो। द पैरासाइट्स दे इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लिवर सेल्स एंड देन दे अटैक द रेड ब्लड सेल्स रिजल्टिंग इन द रप्चर। देखो स्पोरोजोइड सबसे पहले किस में एंटर किया? उसे लिवर सेल्स के अंदर एंटर किया, फिर उन्होंने डिवाइड किया, वो गए इरेथ्रोसाइट के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर गए, उसके अंदर जाके जो है इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई किया कि वो बर्स्ट आउट हो गया। उसके बाद में बनती है इनकी गैमेटोसिटिक स्टेज,
फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो फिर से सक कर लेती है, फिर बनता है माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट जो है फ्यूज करते हैं, ऊकाइनेट बनता है, ऊसिस्ट बनता है और उसके अंदर से फिर जो है स्पोरोजोइड्स निकल जाते हैं। The rupture of RBCs it is associated with release of a toxin substance known as hemozoin। जब RBCs जो है रप्चर करते हैं तो उसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो रिलीज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हीमोजोइन बोलते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चिल एंड द हाई फीवर रिकरिंग एवरी 3 to 4 days। हर मलेरिया के अंदर हर 3 से 4 दिन में क्या होता है, एक फीवर आता है। वो फीवर क्यों होता है कि जब स्पोरोजोइड्स जो हैं एंटर कर जाते हैं आरबीसी और वो आरबीसी को बर्स्ट आउट कर देते हैं, तो उसके रिस्पॉन्स में जो है फीवर और चिल्स आते हैं एवरी 3 to 4 days। ओके, When a female Anopheles mosquito bites an infected person, these parasites they enter the mosquito's body and undergo further development। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट जो है वो एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर हो रही है और एसेक्सुअल जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर हो रही है। तो कितने होस्ट हुए, कितने होस्ट हुए, होस्ट हमारे 2 हुए, मॉस्किटो एंड ह्यूमन। मॉस्किटो के अंदर सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट होती है। The parasites multiply within them to form sporozoids that are stored in the salivary glands। तो sporozoids क्या है होते हैं, वो मॉस्किटो के salivary glands के अंदर स्टोर हो जाते हैं। When these mosquitoes they bite a human, the sporocytes they are introduced into his or her body। जैसे कि हमने देखा कि स्पोरोजोइड स्टेज जो है यहाँ से निकलती है, मॉस्किटो जब बाइट करता है स्पोरोसाइट स्टेज निकलती है, वो लिवर सेल्स में जाके जो है डिवाइड करते हैं, शाइजोन बनाते हैं और वो शाइजोन जो है फिर आगे मूव कर जाता है इनटू आरबीसी। आरबीसी के अंदर वो डिवाइड करते हैं इनटू रिंग स्ट्रक्चर, देन ट्रोफोजोइड, देन शाइजोन, देन मीरोजोइड। मीरोजोइड स्टेज पे जो है आरबीसी बर्स्ट आउट हो जाता है, रिंग फॉर्म में वो चेंज हो जाता है इनटू गैमेटोसिटिक स्टेज। फिर ही फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो जो है ह्यूमन को सक करती है, इन्फेक्टेड ह्यूमन को, उससे जो है दोनों के दोनों गैमेटोफाइट्स लेती है और उससे क्या होता है, फ्यूजन होता है माइक्रो और मैक्रो गैमेटोफाइट का, बनाता है ऊकाइनेट, ऊकाइनेट बनाता है ऊसिस्ट और ऊसिस्ट जो है फिर फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर एज स्पोरोजोइड्स उसके सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर स्टोर हो जाता है। The malarial parasites require 2 hosts, human and mosquitoes, to complete its life cycle. The female Anopheles mosquito is the transmitting agent या फिर vector। तो ये था हमारा मलेरिया के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा अमीबाइसिस या फिर फिलारियासिस जिसे हम बोलते हैं। कॉजेटिव एजेंट एंटामीबा हिस्टोलिटिका। कौन कॉज करता है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका। इट इज अ प्रोटोजोन पैरासाइट इन द लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। स्मॉल इंटेस्टाइन को कौन अफेक्ट कर रहा है, हमारा सैल्मोनेला टाइफी। लार्ज इंटेस्टाइन को कौन अफेक्ट कर रहा है, हमारा एंटामीबा हिस्टोलिटिका, विच कॉजेज अमीबाइसिस या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, अमीबिक डाइसेंट्री। सिम्टम्स क्या होते हैं हमारे, कॉन्स्टिपेशन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, क्रैम्प्स हो गए, स्टूल्स हो गए विद एक्सेस म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट। ऐसा होता है अमीबाइसिस में जो है स्वेलिंग आ जाती है। देखो कितनी ज्यादा स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग आ जाती है। इसके कैरियर्स कौन होते हैं, हाउस फ्लाइज, और वो ट्रांसमिट करते हैं पैरासाइट को फ्रॉम द फीसेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन टू द फूड एंड फूड प्रोडक्ट्स, कंटामिनेट करते हैं। बेसिकली जो मॉस्किटोज होते हैं वो फीसिस के ऊपर बैठते हैं, वहां से इन्फेक्टेड पर्सन का वो लेके आते हैं पैरासाइट और उसे जो है फूड और फूड रिलेटेड सब्सटेंसेस को कंटामिनेट कर देते हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड फूड कंटामिनेटेड बाय द फीकल मैटर आर द मेन सोर्सेज ऑफ द इन्फेक्शन। अमीबाइसिस के अंदर बेसिकली मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, देखो अगर आप जितनी भी बीमारियां देख लो उनका मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि फूड और वाटर जो है हमारे हाइजीनिक होने चाहिए। अनहाइजीनिक से हमारे जो है डिजीजेस ट्रांसमिट होते हैं, वो फ्रॉम वन पर्सन टू दी other person। Ascaris, the common roundworm, and Wuchereria, the filarial worm, are some of the helminths which are known to be pathogenic to man। Ascaris क्या करता है, it is an intestinal parasite which causes
एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस ये हमारा दिया है एस्कैरियासिस के बारे में। अमीबाइसिस के बारे में उतना ही था। एस्कैरियासिस के बारे में क्या दिया है? द सिम्टम ऑफ दीज डिजीजेस इंक्लूड इंटरनल ब्लीडिंग, मस्कुलर प्लेन, फीवर, अनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हमारे? इंटरनल ब्लीडिंग हो गया, मस्कुलर पेन हो गया, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टिनल पैसेज। इंटेस्टाइन जो है वो ब्लॉक हो जाती है। क्यों? क्योंकि एस्कैरिस जो है हमारा इंटेस्टिनल worm है। The eggs of the parasite, they are excreted along with the feces of the infected person, which contaminate soil, water, plants, etc. तो पैरासाइट के जो एग्स हैं वो किसके साथ एक्सक्रीट होते हैं? बाय द along with the feces of the infected persons। क्या करते हैं? वो कंटामिनेट कर देते हैं सॉइल को, वाटर को, प्लांट्स को। तो इनडायरेक्टली वो वाटर और फूड को ही कंटामिनेट कर रहे हैं। तो वही हम लोग बोल रहे हैं कि हाइजीनिक फूड ये जो है हमारे डिजीज प्रिवेंशन में मदद करता है। किसमें मदद करता है? डिजीज प्रिवेंशन। A healthy person acquires this infection through contaminated water, vegetables। जितने भी आप डिजीजेस देख लो, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीजेस सारे के सारे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से आते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि खाने और पानी को हमेशा ही हाइजीनिक तरीके से रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है वुचरेरिया। वुचरेरिया, बैंक्रॉफ्टी एंड मलाई, they filarial worms, they cause a slowly developing chronic inflammation in the organs which can live for many years, usually the lymphatic vessels of the lower limbs, and the disease is called elephantiasis or filariasis। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फिलेरियल वॉर्म है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी एंड वुचरेरिया मलाई, वो क्या करेगा? वो क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब बहुत टाइम तक जो है इन्फ्लेमेशन करता रहेगा इन द ऑर्गन्स। उनके अंदर वो बहुत सालों से रह रहा होता है और लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर लिम्स उनको सबसे पहले जाके अफेक्ट करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। The genital organs, they are also affected resulting in the gross deformities। genital organs भी जो हैं वो affect होते हैं resulting in the gross deformities। the pathogens, they are transferred from a healthy person to the transmitted to a healthy person through the bite of by female mosquito vectors। जितने भी vectors होते हैं वो हमारे mostly females होती हैं। vectors क्या होती है? हमारे mostly females होती हैं। अब हमारा आ गया रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। क्या आया है हमारा? रिंग वॉर्म इन्फेक्शन। तो रिंग वॉर्म इन्फेक्शन में क्या होता है? मेनी फंजाई बिलोंगिंग टू द जेनेरा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन एंड एपिडर्मोफाइटन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिंग वॉर्म्स विच इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस ऑफ मैन। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन से देखो कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन ही कैसे कैसे जो है इन्फ्लामेशन इन्फेक्शन टाइप हो जाता है। ये हमारा रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है। रिंग वॉर्म इन्फेक्शन के अंदर क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये ड्राई स्केली लेजन्स ही तो हैं, ये ड्राई स्केली लेजन्स ही तो है। तो इट इज द अपीयरेंस ऑफ द ड्राई स्केली लेजन्स ऑन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी सच एज द स्किन, नेल्स, स्कैल्प। ये जो है हमारे सिम्टम्स होते हैं कि रिंग वॉर्म इन्फेक्शन हो रहा है। दीज लेजन्स दे आर अकम्पनीड बाय इचिंग। इचिंग तो साथ में आती ही आती है। Heat and moisture help these fungi to grow, which makes them thrive in skin folds such as those in the groin or in between the toes। जो हीट और मॉइस्चर है ये जो है ये फंजाई को ग्रो करने में मदद करता है, जो कि स्किन फोल्ड के अंदर थ्राइव करती है। देखो जैसे कि हमारी फिंगर्स हैं, इनके बीच में जो ये स्किन फोल्ड्स हैं, इनके अंदर हमारे चांसेस होते हैं कि वॉर्म इन्फेक्शन हो जाए। टोज के बीच में जो हमारी जो है ये वाली स्किन है उसमें जो है हमारा इन्फेक्शन होने के चांसेस है। ये बेसिकली जो है स्किन फोल्ड्स के अंदर ग्रो करती हैं। Ringworms are generally acquired from soil or by using towels, clothes or even the
कोम ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स की कोम हो गई, उनके टाल्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, उससे जो है हम लोग ये डिजीज़ बहुत इजीली एक्वायर कर लेते हैं। तो ये भी एक तरीके का हमारा कम्युनिकेबल डिजीज़ ही हुआ। कौन सा डिजीज़ हुआ? कम्युनिकेबल। Many fungi belonging to the genera Microsporum, Trichophyton and Epidermal, they are responsible for ringworm infection. Maintenance of personal and public hygiene is very important in prevention and control. सबसे पहला क्या करना है? पर्सनल और पब्लिक हाइजीन मेंटेन करना है। दूसरा, मेजर्स ऑफ द पर्सनल हाइजीन दे इंक्लूड द कीपिंग द बॉडी क्लीन, डेली बाथिंग, डेली अपना जो है आसपास वाला एनवायरनमेंट क्लीन रखना है, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इनको खाने से पहले हमेशा धोना चाहिए। हमेशा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड को हमेशा खाने से पहले जो है धोना चाहिए और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर पीना चाहिए। पब्लिक हाइजीन के अंदर क्या होता है? प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट, पीरियोडिक क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्शन, पूल्स, सेसपूल्स एंड टैंक के जो है वाटर रिजर्वॉयर्स जितने भी हैं उनकी भी प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, और observing standard practices of hygiene in public catering. In case of airborne diseases such as pneumonia and common cold, in addition to the above measure, close contact with the infected person must be avoided. Infected person से तो आप close contact avoid किया ही कीजिए, और उसके साथ साथ जो उसकी belongings हैं उनसे भी हमने close contact नहीं रखना है। For diseases such as malaria and filariasis that are transmitted through insect vectors, the most important measure is to control or eliminate the vectors. Mosquito repellents, mosquito repellents करने से जो है ये vectors को हम लोग eliminate कर सकते हैं और उनकी breeding places को हटा सकते हैं, जैसे कि stagnant water, उसको हम लोग जो है remove कर सकते हैं। This can be achieved by avoiding the stagnation of water around the residential areas, regular cleaning of the household coolers, mosquito nets use करना, mosquito repellents use करना, Gambusia in ponds that feed on mosquito larvae, spraying of insecticides, drainage areas and swamp. In addition, doors and windows should be provided with a wire mesh. Wire mesh होनी चाहिए doors और windows के ऊपर, जिससे कि मच्छर जो है अंदर ना आए। तो बच्चों, आज हमने कॉमन डिजीजेस इन ह्यूमंस के अंदर कौन कौन से डिजीजेस पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं स्टार्टिंग विद टाइफॉइड। टाइफॉइड किससे कॉज होता है? सैल्मोनेला टाइफी के साथ। हम उसके बाद गए, टाइफॉइड के बाद हम लोग गए हैं निमोनिया पे, जो कि कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। देन उसके बाद हम लोग गए हैं कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कौन कॉज करता है? राइनो वायरस। देन उसके बाद में हम लोग गए मलेरिया पे। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्रोटोजोन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। देन उसके बाद में हम लोग कहाँ आए हैं? हम लोग आए हैं अमीबाइसिस पे, जो कि कौन कॉज करता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, इट इज अ प्रोटोजोन। देन उसके बाद में हमारे एस्कैरियासिस पे, जो कि कॉमन राउंड हुआ हमारा एस्कैरिस कॉज करता है। और फिर हमारे वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी पे, जो कि एलिफेंटियासिस और फिलारियासिस कॉज करता है। देन उसके बाद में हमारे रिंगवॉर्म इन्फेक्शन पे, जो कि कौन कॉज करता है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। ठीक है। फिर मेंटेनेंस कि कैसे हम जो है प्रिवेंशन और कंट्रोल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पर्सनल हाइजीन, पब्लिक हाइजीन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और फूड, वेजिटेबल्स को हम लोग को खाना चाहिए। वेक्टर्स को एलिमिनेट करना चाहिए बाय यूजिंग द हमारे मॉस्किटो नेट्स, मॉस्किटो रेपेलेंट्स और वायर मेश इन द डोर्स एंड विंडोज। स्टैग्नेंटेशन ऑफ वाटर नहीं करना, क्योंकि मॉस्किटोज उधर ही जाके जो है हमारे ब्रीडिंग करते हैं। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना अड्डा 24/7 स्कूल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।